हेलो व्हाट्सअप एवरीवन, आई होप यू आर डूइंग गुड। आप सभी का स्वागत है एक और नई वीडियो में। आप सभी को नमस्ते। तो बहुत सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन होता है, स्पेशली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के माइंड में क्वेश्चन होता है, इज़ इट रियली वर्थ कमिंग टू कनाडा? अगर हम स्टडी वीज़ा पे आते हैं, क्या हमें आराम से पीआर मिल पाएगा? क्या हमें पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी? क्योंकि अगर पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलेगी तभी आप अपने रेंट अकोमोडेशन पे कर पाओगे, ग्रॉसरीज पे कर पाओगे, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन के रिगार्डिंग पे कर पाओगे, और बाकी जितनी भी लीजर एक्टिविटीज़ है कि घूमने जाना है तो वो भी पे कर पाओगे। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि कनाडा आ रहे हो तो सिर्फ आप पढ़ाई करोगे, घूमो फिरोगे भी, दोस्तों से मिलोगे, कहीं जाओगे, बीच पे जाओगे, डेट पे जाओगे, बहुत सारी चीज़ें होती है, कहीं ना कहीं तो आप घूमने जाओगे। तो अब आपके माइंड में होता है कि यार किस प्रोविंस को हम चूज़ करें जहाँ पे हमें जल्दी पीआर मिले, और किस तरह की अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है उस सिटी में, और किस तरह के स्किल्स हम सीखें। तो ये वीडियो स्पेशली स्किल्स के रिगार्डिंग है। आपके पास कौन कौन से स्किल्स आपके पास होने चाहिए, क्योंकि जितने ज़्यादा स्किल्स होंगे, नंबर ऑफ़ ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आपके पास ज़्यादा होगी, कम कंपटीशन होगा, ज़्यादा अर्न कर पाओगे, लाइफ रिलैक्स और चिल रहेगी। दो चीज़ों पे फोकस करो बिफोर कमिंग टू कनाडा। जल्दी और इजी पीआर कहाँ मिल रहा है, दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, आपको वहाँ पे अपॉर्चुनिटी, पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। अगर दोनों चीज़ें फुलफ़िल हो रही है तो ही जाओ। अगर एक चीज़ फुलफ़िल हो रही है तो सोचो और देखो। अगर आपको जल्दी पीआर मिल रहा है और पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही है, तब भी आप एक बार सोच सकते हो। लेकिन अगर अपॉर्चुनिटी मिल रही है लेकिन आपको पीआर नहीं मिल रहा, पीआर मिलने में आपको टाइम लगेगा, लाइक ओंटारियो प्रोविंस में, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में, क्यूबेक प्रोविंस में, तो मैं आपको कहूँगा कि इन प्रोविंस को अवॉइड करो, उन प्रोविंस को चूज़ करो जहाँ पे आपको दोनों चीज़ें फुलफ़िल हो रही हो। और क्या-क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए जिससे आपको आराम से काम मिल पाए, वो मैं आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। दो चीज़ों पे फोकस करना, एक आपके पास पर्सनल स्किल्स होने चाहिए और साथ ही साथ आपके पास प्रैक्टिकल स्किल्स होने चाहिए। पर्सनल स्किल्स क्या है, प्रैक्टिकल स्किल्स क्या है मैं आपको बताऊँगा, और बाकी किस-किस तरह का काम आप सीख सकते हो अपनी होम कंट्री में, जिससे आपको आराम से वर्क मिल पाएगा। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, वीडियो पसंद आती है लाइक शेयर कर देना, मन करता है तो। एंड इफ़ यू वांट टू सपोर्ट दिस चैनल, यू कैन सपोर्ट बाय सब्सक्राइबिंग इट। और अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना चाहते हो, इंस्टाग्राम पे फॉलो भी कर सकते हो। एंड इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनीथिंग, और इफ़ यू वांट एनी मिनी सेशन विद मी फेस टू फेस या बाय कॉल ऑल्सो, देयर वुड बी अ नॉमिनल फीस, छोटी मोटी फीस है जो आपको अभी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम कर सकते हो, मैं आपका सेशन बुक कर दूंगा। सो यू कैन टॉक रिलेटेड टू द एलएमआई, वर्क परमिट, अपॉर्चुनिटी, प्रोविंस के रिगार्डिंग, कॉलेज के रिगार्डिंग, अभी करंट सिनेरियो के रिगार्डिंग। और यार मैं जो भी बोलूँगा ना इस वीडियो में, जो फैक्ट है, जो सच्चाई है, वही बोलूँगा, ना एक पॉइंट ऊपर ना एक पॉइंट नीचे। आपको मैं वीडियो कोई मोटिवेट करने के लिए नहीं बना रहा, और ना ही कोई डिमोटिवेट करने के लिए बना रहा हूँ। जो एक्चुअल फिगर है, जो एक्चुअल अभी कंडीशन है, करंट सिचुएशन है, मैं बता रहा हूँ। आपने बहुत सारी न्यूज़ देखी होगी, बहुत सारे मसले हैं, लाइक यहाँ पे अपॉर्चुनिटी नहीं मिल रही, जॉब नहीं मिल रही, बिल्कुल सच्चाई है। लेकिन इट्स डिपेंड कि आप किस सिटी में हो, किस प्रोविंस में हो। और अगर आपके पास कोई भी स्किल्स नहीं है तो फिर तो भूल ही जाओ। तो आप भीड़ में एक हिस्सा हो, आपको भीड़ में हिस्सा बनना है, तो आप कुछ भी सीख के मत आओ, सीधा आ जाओ। अगर आपको कुछ अर्न करना है, कुछ कर दिखाना है, मतलब पैसे कमाने हैं, लाइफ अपनी सेट करनी है, आपको टेंशन नहीं चाहिए, एंग्जाइटी डिप्रेशन नहीं चाहिए, तो वीडियो को एंड तक देखना, और जो मैं बोल रहा हूँ वो सब सीख के आना। सब भी अगर नहीं सीख के आते तो एटलीस्ट तीन चार चीज़ें सीख के आना। इट वुड बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। सो बात करते हैं और स्टार्ट करते हैं। यार कनाडा में जॉब मिलना बहुत मुश्किल है अभी करंट सिचुएशन में, करंट कंडीशन में। दैट्स ट्रू, जो मैंने पहले ही बता रखा है, मैंने कई वीडियो में बोल रखा है। आप मेरी बाकी वीडियो भी चेक कर सकते हो, मैंने बहुत सारे वीडियोज़ पे, मतलब बहुत सारे टॉपिक्स पे मैंने वीडियो बना रखी है। अब आपको क्या ऐसा करे कि हमें आराम से जॉब मिल जाए। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो मैंने देखा है, जो मैंने यहाँ पे महसूस किया है, कनाडा में ना अपॉर्चुनिटीज़ है, लेकिन अपॉर्चुनिटीज़ उनके लिए है जिनके पास स्किल्स है, जिनके पास कोई टैलेंट है। अगर आपके पास स्किल्स नहीं होगे ना, अगर आपके पास टैलेंट नहीं होगा, अगर आप मल्टी टैलेंटेड नहीं हो, अगर आप कुछ हट के नहीं कर सकते हो, तो फिर आप भीड़ का हिस्सा ही हो। अब क्या-क्या स्किल्स आपके पास होने चाहिए? स्टार्टिंग में बात करता हूँ स्किल बेस्ड वर्क के रिगार्डिंग। यहाँ पे प्लम्बर, मैकेनिक, वेल्डिंग और इलेक्ट्रीशियन, अगर आपको इनमें से कोई भी काम आता है, या 2 काम भी आते हैं, 1 काम भी आता है, इनकी बहुत डिमांड है, ह्यूज डिमांड है। अगर आपको प्लम्बर का वर्क भी आता है, आपको आराम से $30 से $35 आप कमा सकते हो। अगर आपको मैकेनिक का काम भी आता है, आप आराम से $25 से $30 कमा सकते हो। अगर आप मैकेनिक का काम नहीं भी आता, आपको थोड़े बहुत भी नॉलेज है, लेकिन आप हेल्पर का वर्क कर सकते हो, तो आप आराम से $20 से $25 आप अर्न कर सकते हो। और अगर आपको इलेक्ट्रीशियन का वर्क भी आता है, तो आराम से $25 से $35 के बीच में अर्न कर सकते हो, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस, डिपेंडिंग अपॉन द नॉलेज और टैलेंट यू हैव। और आप फ्रीलांसिंग भी वर्क कर सकते हो, और साथ में किसी कंपनी के साथ भी वर्क कर सकते हो। सबसे अच्छी बात है क्या है स्किल बेस्ड वर्क की, आपको अगर आपका स्किल बेस्ड वर्क का एक्सपीरियंस है, आपको नॉलेज है, आप काम करते हो। सिंपल लैंग्वेज में कहूँगा, अगर आपका एक्सपीरियंस है एटलीस्ट 1 ईयर का,
स्किल बेस्ड वर्क में इतना CRS स्कोर हाई नहीं जाता, तो आपको PR मिलने के चांसेस काफ़ी हाई है एज़ कम्पेयर टू अदर्स। जो अदर सर्विस सेक्टर में अगर आपको स्किल बेस्ड वर्क आता है तो आपको आराम से PR मिल सकता है, क्योंकि इसका CRS स्कोर इतना हाई नहीं जाता। तो जो नेक्स्ट है वो है कुकिंग स्किल्स। अगर आप अच्छे खासे शेफ़ हो या आप कुकिंग आपको आती है, ऐसा नहीं है कि आपको उसके लिए सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो ऐसे बहुत सारी रेस्टोरेंट्स या होटल में ये भी होता है कि आपको शेफ़ को हेल्पर की रिक्वायरमेंट होती है, तो आप वो भी वर्क कर सकते हो और उसमें भी आपको $20 से $25 पर आवर के हिसाब से आपको मिलता है। और अगर आप शेफ़ हो और अगर आपके अच्छे खासे कुकिंग स्किल्स हैं, तो आप फ्रीलांसिंग भी वर्क कर सकते हो लाइसेंस लेके। और अगर आप किसी रेस्टोरेंट में, किसी होटल में भी वर्क कर सकते हो आराम से, अगर आपके पास अच्छे खासे स्किल्स है। इसमें अगर जितने ज़्यादा स्किल्स होगे, जितना ज़्यादा अच्छा खाना बनाते हो, उतना आपका पे रेट होगा पर आवर के हिसाब से 40, 50, 60 तक भी जाता है। इट्स टोटली डिपेंडिंग अपॉन कि आप कहाँ पे वर्क कर रहे हो, आपके पास स्किल्स क्या है और आप कितना अच्छा खाना बनाते हो। और साथ ही साथ आपको इसमें टिप भी मिलती है, और टिप भी आपको आराम से $20-25 पर पर्सन मिल जाती है। अगर कोई देता भी है तो $10-15 भी मिल जाती है, लेकिन इतना आप आराम से अर्न कर सकते हो, अच्छा खासा अर्न कर सकते हो अगर आपके पास कुकिंग या शेफ़ की स्किल्स है। तो ये आपको पर्सनली भी हेल्प करते हैं और प्रोफेशनली भी हेल्प करते हैं। सो इट वुड बी अ ग्रेट एडवांटेज फॉर यू। अगर आप एज एन स्टूडेंट हो और आपके पास इस तरह की स्किल्स है, तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। तो यार अब बात करते हैं मेकअप आर्टिस्ट, हेयर स्टाइलिश और नेल पेंटिंग के रिगार्डिंग। इसमें कोई डिफरेंशिएट नहीं करोगे कि सिर्फ लड़कियां कर सकती है, लड़के नहीं कर सकते, लड़के कर सकते, लड़कियां नहीं कर सकती। आप कोई भी हो, चाहे मेल हो फीमेल हो, अगर आपको ये आती है, अगर आपको बार्बर का वर्क आता है, नेल पेंटिंग आती है, तो इसकी ह्यूज डिमांड है और इसमें बहुत कम लोग हैं। तो आप अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और मैक्सिमम कैनेडियंस हो, चाहे इमिग्रेंट्स हो, जिनके पास अभी PR नहीं भी है, कोई भी पर्सन जो कनाडा में रहता है, उसको कभी ना कभी इस चीज़ों की रिक्वायरमेंट पड़ती ही पड़ती है। अगर आपको बाल कटवाने हैं तो ऑब्वियसली बात है, खुद तो बाल काटोगे नहीं, अपने आप तो बाल कटते नहीं हैं, तो आपको बार्बर की रिक्वायरमेंट पड़ेगी। और यहाँ पे बार्बर अगर एक पर्सन का भी बाल काटता है, चाहे वो सिंपल नॉर्मल कटिंग भी करता है, तो आराम से $50 या $40 तो ले ही लेता है। तो फॉर एग्जांपल ऐसे मान लीजिए कि $50 भी लेता है और एक दिन में उसके पास 10 कस्टमर भी आते हैं, तो कितने बने? $500। अगर 500 इंटू वो 30 दिन भी काम करता है, तो अच्छा खासा वो अर्न कर लेगा। तो इट्स अ गुड एडवांटेज और अच्छा खासा अर्न कर सकते हो। और अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, तो आपके ऑटोमेटिकली बहुत सारे रेफरेंस कॉन्टैक्ट बन जाते हैं। स्टूडेंट्स होते हैं, उनको बाल कटवाने होते हैं, उनको डिफरेंट हेयर स्टाइल करवाना होता है। लड़कियां होती हैं जिनको मेकअप आर्टिस्ट मतलब मेकअप करवाना होता है, इनको नील पेंटिंग करवानी होती है। अगर आपके पास ये स्किल्स हैं, तो आप उनसे भी अर्न कर सकते हो। इवन आप किसी शॉप पे भी वर्क कर सकते हो, पार्ट टाइम वर्क भी कर सकते हो। और इसके लिए कोई भी सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं होती। लेकिन अगर आप किसी बड़े वर्क कुछ अपना स्टार्ट करते हो, तब आपको लाइसेंस की रिक्वायरमेंट होती है, या वैसे भी आप कर सकते हो काम, लाइक पार्ट टाइम जॉब भी आप कर सकते हो। इस चीज़ के रिगार्डिंग आप अच्छा खासा अर्न करोगे अगर आपके पास मेकअप आर्टिस्ट, बार्बर, नेल पेंटिंग की स्किल्स है। और ये चीज़ आप ज़रूर सीख के आना, बिकॉज इट विल हेल्प यू पर्सनली भी ऑल्सो एंड प्रोफेशनली ऑल्सो, अगर आप अर्न करना चाहते हो तो। तो यार अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो है लैंग्वेज स्किल। कनाडा की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। इंग्लिश का तो आपने एग्जाम दिया होगा, चाहे आपने PT का एग्जाम दिया हो या IELTS का एग्जाम दिया हो। और फ्रेंच की भी यहाँ पे खूब सारी डिमांड है। अगर आपके फ्रेंच में स्किल्स, अगर आपको फ्रेंच आती है, वैसे तो फ्रेंच क्यूबेक प्रोविंस में बोली जाती है, आउट ऑफ 13 प्रोविंस ऑफ कनाडा, लेकिन फ्रेंच जो है कनाडा की ऑफिशियल लैंग्वेज में भी है, चाहे वो गवर्नमेंट सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर में। फ्रेंच पर्सनस की, एम्प्लॉयज़ की बहुत रिक्वायरमेंट होती है। अगर आपके पास फ्रेंच है, तो आपको आराम से कॉल सेंटर में, सर्विस सेक्टर में या किसी भी कस्टमर केयर में आराम से आपको जॉब मिल जाएगी। दूसरी चीज़, अगर आपके पास फ्रेंच की स्किल्स हैं, तो आप ट्यूशन भी पढ़ा सकते हो, आप फ्रीलांसिंग भी पढ़ा सकते हो। और यहाँ पे बहुत सारी कंपनीज ऐसे भी होती है जो आपको पेड करती है कि आप लोगों को पढ़ाओ, हम आपको पेड करेंगे। और आराम से आपको $30 से $35 आपको आराम से आप अर्न कर सकते हो अगर आपके पास फ्रेंच की स्किल्स है तो। और आप किसी भी प्रोविंस में पढ़ा सकते हो। स्पेशली इनकी जो ह्यूज डिमांड है वो ओंटारियो में, ब्रिटिश कोलंबिया में एंड क्यूबेक प्रोविंस में तो है ही है, न्यू फाउंडलैंड एंड न्यू ब्रंसविक में भी है, क्योंकि न्यू ब्रंसविक की 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है एंड इज द ओनली प्रोविंस जिसकी 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, इंग्लिश एंड फ्रेंच। अब यार जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट स्किल है वो है योगा टीचर, स्विमिंग इंस्ट्रक्टर, जिम इंस्ट्रक्टर। और इसकी ह्यूज डिमांड है कनाडा में। पीपल हेयर वेरी फिटनेस फ्रीक, फिजिकल एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करना बहुत पसंद है और पर्सनल ट्रेनिंग की यहाँ पे बहुत डिमांड है। अगर आपको मैं इंडिविजुअली बताऊँ, तो जिम इंस्ट्रक्टर की जो डिमांड है वो स्पेशली आपको बड़ी सिटीज़ में, मिनी सिटीज़ में आपको मिलेगी, लाइक लंदन, हैमिल्टन, टोरंटो, वैंकूवर, एडमंटन, कैलगरी, मॉन्ट्रियल, क्यूबेक सिटी, ओटावा सिटी। यहाँ पे जिम इंस्ट्रक्टर की डिमांड बहुत है और पर्सनल ट्रेनर की डिमांड बहुत है। अगर आपको मैं स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की कहूँ, तो स्विमिंग इंस्ट्रक्टर की भी काफ़ी डिमांड है। स्कूल्स में, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में, यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में अच्छी खासी डिमांड है। लेकिन इनमें कंपटीशन भी ज़्यादा है जिम इंस्ट्रक्टर में और स्विमिंग इंस्ट्रक्टर में, लेकिन इतना कंपटीशन नहीं है। लेकिन अगर आप योगा टीचर हो,
और आपको योगा आती है तो इसकी ह्यूज डिमांड है हर जगह, चाहे वो रूरल एरिया हो, सिटी हो, टाउन हो और या मेट्रोपॉलिटन सिटी हो, आपकी हर जगह डिमांड है। इसमें बिल्कुल भी कंपटीशन नहीं है क्योंकि सभी को नॉलेज नहीं है, बहुत कम लोगों को इस चीज़ के बारे में पता है और इसकी इतनी लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट भी नहीं होती, स्टार्टिंग में नहीं होती। अगर आप अपना स्टार्ट करते हो, अपना बिजनेस स्टार्ट करते हो या अपना कुछ कॉम्प्लेक्स स्टार्ट करते हो स्पोर्ट्स के रिगार्डिंग, जिम के रिगार्डिंग, योगा के रिगार्डिंग, तब आपको लाइसेंस लेने की रिक्वायरमेंट होती है और इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं होता। आपको एक टेस्ट देना होता है, एक फ़ीस होती है, वो टेस्ट क्लियर करना होता है, आपको विदिन अ वीक के अंदर आपको लाइसेंस आपको मिल जाता है। सो इट्स वेरी ईजी। अगर आप एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट हो, अगर आपको इनसे किसी चीज़ में भी इंटरेस्ट है या आपको आता है तो आपके लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। आपके कॉन्टैक्ट बनते हैं, रेफरेंस बनते हैं, आप अच्छा खासा अर्न कर लेते हो और इसमें पैसे कमाने की लिमिट नहीं है। जितने ज़्यादा कॉन्टैक्ट रेफरेंस होगे, जितना ज़्यादा आप अच्छे होगे, जितना आप स्किल्स आपके पास होगी और जितनी नॉलेज आपके पास होगी, नॉलेज आप दे पाओगे, उतना बेटर आप अर्न कर पाओगे। एंड इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस प्रोविंस में रह रहे हो, किस सिटी में रह रहे हो। ओंटारियो प्रोविंस में, क्यूबेक प्रोविंस में, ब्रिटिश कोलंबिया प्रोविंस में इसकी ह्यूज डिमांड है। इवन अल्बर्टा में भी इसकी काफ़ी डिमांड है। योगा की आपकी योगा फॉर द योगा टीचर की डिमांड हर प्रोविंस में, पूरे कनाडा में है। बस ऐसे प्रोविंस में मत चले जाना जहाँ पे डिमांड ही ना हो, लाइक नूनावत जहाँ पे एक्सट्रीम ठंड पड़ती हो, वहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। आपकी डिमांड यहाँ पे बाकी हर जगह है, हर प्रोविंस में है। तो लर्न दिस एंड यू कैन लर्न फ्रॉम द यूट्यूब ऑल्सो। आपको सारी चीज़ें मिल जाती है। बाकी अपनी होम कंट्री सीख के आओगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। 1 महीने का कोर्स होता है ज़्यादा से ज़्यादा, यू विल लर्न अ लॉट। आपको चीज़ें पर्सनली भी हेल्प करेगी एंड प्रोफेशनली भी हेल्प करेगी टू अर्न अ गुड अमाउंट ऑफ मनी। और आप बाकी सारी चीज़ें भी अपनी फुलफिल कर पाओगे, लाइक रेंट अकोमोडेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन और नेक्स्ट सेमेस्टर की फ़ीस भी। अब नेक्स्ट इंपॉर्टेंट जो है वो है ड्राइविंग स्किल्स। अगर आपका वीज़ा लग गया है, वीज़ा लगने वाला है या अगर आप कनाडा आना भी चाहते हो तो ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास होना बहुत ज़रूरी है। ड्राइविंग ज़रूर सीख के आना, बिकॉज इट हेल्प यू अ लॉट। आपको आराम से जॉब मिल जाती है लॉजिस्टिक कंपनी में, डिलीवरी में, लाइक डोमिनोज में, सबवे में या किसी भी और उबर ईट्स में आप वर्क कर सकते हो, डो डैश में वर्क कर सकते हो। तो बहुत सारी आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। तो और साथ ही साथ आपको आराम से लॉजिस्टिक कंपनी में हेल्पर की जॉब या ड्राइविंग की जॉब आपको मिल जाती है। अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो ड्राइविंग लाइसेंस बनवा लो। अगर ड्राइविंग लाइसेंस है तो आने से पहले एब्स्ट्रैक्ट लेटर लेके आना, जिससे आपको आराम से यहाँ पे कनाडा में आपको G2 का जी का लाइसेंस मिल जाएगा, जिससे आप गाड़ी आराम से चला पाओगे और आपको जल्दी आपका लाइसेंस बन जाएगा कनाडा में, अगर आपके पास एब्स्ट्रैक्ट लेटर होगा तो। और ड्राइविंग में आपको जो पे मिलता है वो आपको $19 से $25 के बीच में मिलता है, डिपेंडिंग अपॉन द एक्सपीरियंस एंड डिपेंडिंग अपॉन आप किस कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो और कहाँ पे वर्क कर रहे हो, इस पर भी डिपेंड करता है। तो यार अभी तक मैंने जितने भी स्किल्स के रिगार्डिंग मैंने बात करी है, ये थे सारे प्रैक्टिकल स्किल्स, चाहे वो प्लम्बर हो, मैकेनिक हो, इलेक्ट्रीशियन हो, कारपेंटर हो। अब आपके माइंड में होता है कि यार ये तो हम कर नहीं पाएंगे, हमारे बस का भी नहीं है और हम सीखना भी नहीं चाहते और ये हम इस लाइन में जाना भी नहीं चाहते, तो फिर क्या ना। और ना ही हमें शेफ़ के रिगार्डिंग वर्क करना है, कुकिंग स्किल्स हमारे अच्छे नहीं है, हम कुछ ना कुछ गड़बड़ कर ही देंगे। तो अगर ये स्किल्स ना हो तो हम किस तरह के स्किल्स और सीख सके। तो उस वे में मैं कहूँगा, आपको ये नहीं सीखना, आप सीखना भी नहीं चाहते, आप कर भी नहीं पाओगे, तो लर्न डिजिटल मार्केटिंग, ग्राफिक डिज़ाइनिंग। और अगर आपके थॉट प्रोसेस अच्छा है और आउट ऑफ द बॉक्स आप सोच सकते हो तो आप कंटेंट क्रिएटर भी बन सकते हो। डिजिटल मार्केटिंग की, ग्राफिक डिज़ाइनिंग की, कंटेंट क्रिएटर की भी अच्छी खासी अपॉर्चुनिटी है, आपको आराम से पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिल जाती है। और अगर आपको मैं पे की रिगार्डिंग कहूँ, जो पे है इट्स ऑल डिपेंड कि आप किस कंपनी के लिए वर्क कर रहे हो, किस कंपनी के साथ वर्क कर रहे हो, इट्स ऑल डिपेंड दैट। अगर आपको मैं एक एग्जांपल तौर पे बताऊँ तो आपको ये पड़ेगा $18 to $25, बिटवीन टू $18 to $25 पर आवर के हिसाब से। बट इट्स ऑल डिपेंड आप किस कंपनी के साथ आप वर्क कर रहे हो और किस प्रोविंस और किस सिटी में रह रहे हो, वो भी बहुत मैटर करता है। तो यार अब बात करता हूँ मैं पर्सनल स्किल्स के रिगार्डिंग। पर्सनल स्किल्स में आपको 2 चीज़ें मैं कहूँगा, पेशेंट लेवल और ईगो। आप में ईगो नहीं होनी चाहिए, पेशेंट लेवल आपका होना चाहिए अच्छा खासा। अगर आपका पेशेंस हो गए, अगर पेशेंट का लेवल होगा तो अब आपकी काफ़ी कुछ चीज़ें चाहे पर्सनली हो, प्रोफेशनली हो, आराम से हो जाएगी। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़, बी मेंटली स्ट्रॉन्ग। कनाडा अभी वो कनाडा नहीं रहा जैसे कनाडा पहले था 10 से 3-4 साल पहले। यहाँ पे इन्फ्लेशन है, जॉब्स की मारामारी है, बहुत इश्यूज़ है, सर्वाइवल करना बहुत मुश्किल है। तो सर्वाइवल करने के लिए आपको कोई भी जॉब करनी पड़ सकती है, चाहे वो डिश वॉशर की भी क्यों ना हो। जिसको नहीं पता डिश वॉशर क्या होता है, डिश वॉशर होता है, अगर हिंदी में कहूँ तो बर्तन साफ़ करना, बर्तन मांजना। अब ऐसा नहीं होता कि आपको होटल में, रेस्टोरेंट में आपको बर्तन साफ़ करने हैं, आपको सिर्फ प्लेट्स, कटोरियाँ एक मशीन में डालनी होती है, डिश वॉशर मशीन में डालनी होती है, वो ऑटोमेटिकली सब कुछ साफ़ क्लीन कर देता है। तो वो आपको बर्तन साफ़ नहीं करने होते, तो उस मशीन में डाल देना होता है और ऑटोमेटिकली सब कुछ साफ़ हो जाएगा। तो ये डिश वॉशर का काम होता है। इसमें भी आपको अच्छा खासा पे मिलता है, बिटवीन $19 से $22 के बीच में, डिपेंडिंग अपॉन किस रेस्टोरेंट के लिए आप वर्क कर रहे हो और किस होटल के लिए आप वर्क कर रहे हो। सो बी मेंटली स्ट्रॉन्ग, क्योंकि आपको डिप्रेशन, एंग्जाइटी, टेंशन होगी और आपको ये सारी चीज़ें अपने आप फेस करनी है।
ऐसा भी हो सकता है कि आपको 2-3 महीने तक जॉब ना मिले। तो इसलिए मैं आपको कुछ चीज़ कहूँगा, बिफोर कमिंग टू कनाडा 2 चीज़ों पे फोकस करना, कहाँ पे आपको जल्दी और ईज़ी पीआर मिलेगा और साथ ही साथ आपको आराम से वहाँ पे पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटी मिलती है या नहीं मिलती है। तो ये अगर दोनों पे फोकस करोगे तो आपकी आधी से ज़्यादा सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, आपकी लाइफ सॉल्व हो जाएगी और आप ईज़िली सेट हो जाओगे कनाडा में। आपको जल्दी पीआर भी मिल जाएगा और आपको दिक्कतें भी नहीं आएगी और टेंशन्स भी नहीं होगी, ना ही पैसा कमाने के रिगार्डिंग और ना ही जॉब्स के रिगार्डिंग। एंड यार वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग, ईगो को अपनी साइड में रखना। इंट्रोवर्ट हो तो इंट्रोवर्ट मत रहना, बी एक्सट्रोवर्ट। कम्युनिकेशन अपने इम्प्रूव करना, क्योंकि कम्युनिकेशन अगर आपकी अच्छी है, आपकी लैंग्वेज में स्किल्स आपकी अच्छी है, स्पेशली इंग्लिश में, तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द जो जॉब्स है वो सर्विस सेक्टर में है, कस्टमर केयर के रिगार्डिंग ही है। आपको आराम से जॉब मिल जाएगी अगर आपके कम्युनिकेशन अच्छे है। एंड बी एक्सट्रोवर्ट, जितने ज़्यादा लोगों से बात करोगे, जितना ज़्यादा कॉन्टैक्ट होगे, आपके रेफरेंस होगे, उतना आपकी लाइफ यहाँ पे ईजी रहेगी टू गेट इनटू द जॉब, क्योंकि मैक्सिमम आपको जॉब्स यहाँ पे रेफरेंस के थ्रू ही मिलती है, स्टार्टिंग में भी और बाद में भी, चाहे वो पार्ट टाइम हो चाहे वो फुल टाइम हो, आफ्टर कंप्लीटिंग योर एजुकेशन। तो जितना ज़्यादा आपके कनेक्शंस होंगे, नेटवर्क होगा, उतना आपके लिए बेटर है। सो मैं वीडियो को यहीं पे एंड करता हूँ। वीडियो पसंद आती है लाइक एंड शेयर जरूर करना। माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करना। एंड इफ यू वांट टू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हो। माय आईडी इज nabil.chawla। एंड इफ यू नीड अ मिनी सेशन, तो एक नॉमिनल फीस है जो भी आपको स्क्रीन पे शो हो रही है, आप मिनी सेशन बुक कर सकते हो। यू कैन DM मी ऑन इंस्टाग्राम। एंड आपके माइंड में कोई भी क्वेश्चन हो किसी भी चीज़ के रिगार्डिंग, कनाडा के रिगार्डिंग, वर्क परमिट, LMI, अपॉर्चुनिटी, प्रोविंस के रिगार्डिंग, जॉब अपॉर्चुनिटी के रिगार्डिंग, करंट सिनेरियो के रिगार्डिंग, आप फेस टू फेस भी सेशन ले सकते हो और थ्रू कॉल के थ्रू भी सेशन ले सकते हो। सो तब तक के लिए गुड बाय, हैव अ ग्रेट डे, एंजॉय लाइफ, टेक केयर, सी यू लेटर। जय हिंद, जय भारत।